Hello student, welcome to your online class. ITN's Public School, welcome to online lecture series. Today we are taking our another lecture with the same chapter, the making of regional cultures. This chapter is dedicated to class 7th. Class 7th का chapter भी 7 है, the making of regional cultures. कल हमने इसका previous topic लिया था, कुछ topics हमने कल cover किए थे. We are going to recall them in a short while. But before that, I want to tell you the topic we are going to discuss today would be fish as food. जो कि a closer look Bengal, जो हमारा main title है, इसका subtitle होगा. इसी टाइटल से कल हमने दो प्रीवियस टॉपिक लिए थे लाइक द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम वी हैव टेकन पीर्स एंड टेम्पल्स. So before to move towards that, I want to recall all the topics that we have studied yesterday. Early Bengali literature that divided into two categories. Bengali literature, starting वाला जो Bengali literature था, Bengali क्या है आपकी regional language है. इस लैंग्वेज में जो लिटरेचर था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था. एक जो संस्कृत बेस था और दूसरा था नाथ लिटरेचर. हमने देखा था मेजर डिफरेंस क्या है. मेजर डिफरेंस ये था कि ये जो टेक्स्ट जो संस्कृत बेस है, अडेप्टेड टू संस्कृत है, उसमें डेट जो है वो प्रिसाइसली मेंशन्ड है, बट नॉट हियर. यहाँ पे जो जितना लिटरेचर है वो ऑरली ट्रांसमिट हुआ. दूसरा टॉपिक कल हमने लिया था पीर्स एंड टेम्पल्स में. पीर्स के बारे में हमने पढ़ा था, दे वर सेंट्स, दे कुड बी सेंट्स और सूफीज, दे वर स्पिरिचुअल गाइड, जो लोगों को गाइड करते थे, दे यूज्ड टू फंक्शन एज टीचर. और टेम्पल कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका था इस 15th सेंचुरी में, मतलब 15th सेंचुरी तक आते आते लोग बहुत ज्यादा डिवोट हो रहे थे डिवोशनल पाथ की तरफ, और टेम्पल्स बिल्डिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चुकी थी इन द 15th सेंचुरी. आज का जो टॉपिक है क्लोजर लुक बंगाल में, दैट इज फिश एज फूड. सो लेट्स बिगिन अ टॉपिक टुडे. फिश एज फूड. आप अलग अलग चीजों में अगर पढ़ेंगे, फिश जो है ना वो मिथोलॉजी हो गया या आपका I beg your pardon here. First let me fix it here. Okay, fish की अगर हम बात करें, the picture that you are seeing here, the picture depicts there, this is a woman. If you could see in the picture on the screen, this woman is carrying a fish in her hand, है ना, इसके हाथ में एक fish है. and इस picture में ये कहा गया है जो fish है ना, fish being dressed for domestic consumption. एक तरफ fish जो है वो domestic consumption के लिए यूज हो रही है. कंजप्शन व्हेन यू यूज समथिंग, है ना, आपकी डाइट का हिस्सा बन रही है, तो फिश तो एक डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी यूज होती है. एट द सेम टाइम ये वो टाइम था जब टेराकोटा के जो टेम्पल्स है, कल हम डिस्कस किया था टेराकोटा टेम्पल्स जो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, उनकी बिल्डिंग मेकिंग काम बढ़ता चला जा रहा था, तो वहां पे फिश जो था बहुत ज्यादा उसको पिक्चराइज किया गया था. चाहे ये टेम्पल की ही पिक्चर है जब विमेन कैरी कर रही है अपने साथ फिश. फिश की बात करें, हमारे लिए फिश एक फूड है. वी लिव इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट, लाइक बिहार में अगर आप रह रहे हैं तो वो एक नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, राइट. तो यहाँ पे फिश जो है वो फूड का पार्ट है. लेकिन ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स, जो फूड हैबिट होती है वो भी कैसी है, ट्रेडिशनल, जो लंबे समय से चलती आ रही है ना, वो लोकली अवेलेबल आइटम फूड के साथ हो सकता है. आपके आसपास जो फूड है जो कि लोकल एरिया में इजिली अवेलेबल हो जाता है, वो आपकी फूड हैबिट बन जाता है, ठीक है. और जो बंगाल है वो वैसे भी एक रिवर राइन प्लेन है. रिवर राइन प्लेन, सपोज कीजिए दिस इज अ प्लेन, माउंटेन से जब भी रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी करते हुए बहती हैं. तो जब ये बहेंगी और किसी प्लेन एरिया में आएंगी, पहुंचेंगी दूसरी जगह पर स्लोपिंग डाउन के बाद, तो जो भी सेडिमेंट्स है वो क्या करने लगेंगे, डिपॉजिट करने लगेंगे. इनको कहते हैं हम रिवर राइन प्लेन. इन अ शॉर्ट वाइल वी विल डिस्कस इन डिटेल एज वेल. तो जो बंगाल रीजन है वो रिवर राइन प्लेन है, रिवर है वहाँ अच्छी खासी, तो वहां पे प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश अवेलेबल होता है. ये एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, फिश और राइस आसानी से मिल जाता है, क्योंकि राइस एक ऐसा फूड है जिसे चाहिए बहुत सारा पानी, और पानी अच्छा खासा बंगाल में है. क्यों? क्योंकि बंगाल जहां पे, अगर आप मैप में हमने बंगाल देखा था कि बंगाल के जस्ट ईस्टर्न साइड में क्या है, बंगाल के ईस्टर्न साइड में है एक वाटर बॉडी जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं. वहां पे आसानी से आपको क्या मिल जाता है, फिश मिल जाएंगी, एट द सेम टाइम चावल के लिए पानी मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को. राइस एंड फिश, है ना, राइस है और जो फिश है, अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम, ये जो दोनों आइटम है ना, प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर.
ठीक है। पुअर बंगाली जो है, क्योंकि हम बंगाल को ये स्पेसिफिकली ले रहे हैं यहाँ पे, तो जो बंगाल के लोग हैं चाहे वो पुअर क्यों ना हो, उनके भी फूड का मेन्यू है फिश एंड राइस। इसका मतलब ये रिच तक कन्फाइड नहीं है। फिशिंग जो है, फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और फिशिंग एक ऑक्यूपेशन भी है। एक तरफ तो ये डाइट का पार्ट है, ठीक है, फिश, दूसरा ये ऑक्यूपेशन का भी हिस्सा है। तो बंगाली लिटरेचर जो है, बंगाली लिटरेचर कंटेन्स सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। बंगाल का जो लिटरेचर है, हमने देखा दो पार्ट का लिटरेचर है, एक जो ऑरल बेस्ड है और एक कैसा है, टेक्स्ट बेस्ड है। तो वहां पे भी फिश को मेंशन किया गया है। और पहली पिक्चर में एक विमेन जो फिश कैरी कर रही है, तो वो पेंटिंग का भी पार्ट है, यानी कि आर्ट का भी पार्ट है। तो फिश जो है वो ऑक्यूपेशन, फिश डाइट का पार्ट है, फिश आपके टेम्पल्स एंड अदर आर्ट्स का भी पार्ट है। व्हाट इज मोर, टेराकोटा प्लेक्स, देखो टेराकोटा टर्म्स बार बार आ रही है, ये भी हमें डिस्कस करनी है आज। टेराकोटा के जो प्लेक्स होते हैं, या अगर हम बात कर ले टेम्पल की जो वॉल्स होती हैं, जैसे विहारा हो गया आपका, विहारस क्या होते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बुद्धिस्ट लोग क्या करेंगे, बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे रुकते हैं, जिस जगह पे स्टे करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विहार। तो विहार पे रुककर जहाँ पे वो रुकते हैं, वहां के वॉल्स के, वहां पे जो वॉल्स है वहां पे पिक्चर मिलती है फिश की, और ये डिपिक्ट करते हैं क्या क्या चीजें होती है इसमें, जैसे कि फिश बीइंग ड्रेस्ड, है ना, एंड टेकन टू द मार्केट इन द बास्केट। ये पहली पिक्चर जो दिखाई गई थी वो यही पिक्चर थी, कैसे विहारा में बनी हुई है कि एक विमेन फिश कैरी कर रही है अपने साथ। तो यानी कि बंगाल के लिटरेचर का पार्ट है ये, बंगाल की फूड कल्चर का पार्ट है ये। तो फिश एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बंगाली कल्चर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो टर्म को जरा डिस्कस कर लेते हैं, टेराकोटा एंड रिवर राइन प्लेन। अगर आप देख पा रहे हैं टेराकोटा को यहाँ पे, तो टेराकोटा वर्ड बार बार आ रहा है। टेराकोटा मतलब क्या, अ टाइप ऑफ फायर्ड क्ले, ये एक फायर्ड क्ले है, ठीक है, या बेक्ड क्ले है, ठीक है। टिपिकली ब्राउनिश रेड कलर एंड अनग्लेज। तो टेराकोटा की अगर हम बात करें तो ये क्ले कैसी है, बेक क्ले है। टेराकोटा वर्ड बार बार आ रहा है, और लास्ट टाइम आई जस्ट टोल्ड यू कि टेराकोटा मतलब मिट्टी की बनी हुई कोई चीज। मिट्टी जो वर्ड है ना टेराकोटा से सिंपली सिग्निफाई करता है, लेकिन यहाँ पे ये अगर और डिटेल में अगर हम देखें, अ टाइप ऑफ फायर्ड क्ले टिपिकली ऑफ ब्राउनिश रेड कलर, ब्राउन रेडिश कलर में मिलती है, अनग्लेज्ड है, बहुत ज्यादा ग्लेसफुल नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ऐसे नहीं दिखेगा डार्क एंड ब्राइट। तो अनग्लेज्ड डल सा आपको दिखता है। यूज्ड एज ऑर्नामेंटल बिल्डिंग मटेरियल, ये जो आपको दिख रहे हैं ये पॉट्स हैं यहाँ पर, ये टेराकोटा के बने हैं, मिट्टी के ही बने हुए हैं, है ना। तो मटेरियल मेकिंग के लिए यूज होती है टेराकोटा। तो ये टर्म बार बार आ रहा है, दोबारा रिपीट होगा अदर लेक्चर में। तो टेराकोटा अगर मैं कह रही हूँ तो सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट अ फॉर्म ऑफ क्ले, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे अगर हम बात करें रिवर राइन प्लेन की, तो रिवर राइन प्लेन क्या है, ये एक फ्लैट एरिया है। फ्लैट एरिया यू कुड सी इन द पिक्चर, इट्स अ फ्लैट एरिया। माउंटेन जो है, एक लोग चाहे माउंटेन में रह सकते हैं, ऑल्सो कुड लिव इन प्लेन एरिया। तो एक फ्लैट एरिया ही है लैंड का, दैट इज फॉर्म बाय डिपॉजिट ऑफ रिवर। आई टोल्ड यू कि जब भी रिवर फ्लो करेगी वो डिपॉजिट करती है अपने सेडिमेंट्स को, तो वो एरिया जो फॉर्म हुआ रिवर के थ्रू, दैट बिकम्स द रिवर राइन प्लेन। These two terms we have studied. So students, we have studied these very topics, the terracotta and riverine plain, the key terms we have studied so far. We took how, we have also seen that how Bengalis are really influenced by this fish as their food culture, or also in their other thing. Even one more thing is left to tell you, that even Brahmins, the Bengali Brahmins were not allowed to eat non-vegetarian food. Generally what we see कि जो Brahmins होते हैं उनको non-veg नहीं खाना होता है ना, लेकिन बंगाल में क्या है, इतनी पॉपुलैरिटी है, इनका फूड ही फिश है, इनकी लोकल डाइट का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज है, ब्राह्मणिकल जो अथॉरिटीज है, इन द प्रीवियस चैप्टर्स लाइक डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन हो गया आपका, या उससे पहले ट्राइबल जो हमारा चैप्टर था हमने देखा था, ब्राह्मणिकल जो सुपीरियरिटी है, ब्राह्मण की जो सुपीरियरिटी वो हमेशा देखी गई है। इनको रिलैक्स मिला, ब्राह्मण को रिलैक्स मिला, मतलब छूट मिल गई कि ये क्या कर सकते हैं, नॉनवेज ईट कर सकते हैं। नॉनवेज में भी क्या, दे कुड ईट एक्चुअली फिश, दे हैव बीन परमिटेड, इनको परमिशन मिल गई कि ये सर्टेन वैरायटी की फिश ईट कर सकते हैं। इवन इसका एग्जांपल, इसका मेंशन मेरा वीर धर्मा
पुराना में, एक होली स्क्रिप्चर है, यहाँ पे इनको रिलैक्स मिला हुआ है कि बंगाली जो ब्राह्मण्स हैं, बंगाल वाले ब्राह्मण जो हैं, वो फिश को ईट कर सकता है, इसीलिए ये इनके कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ से इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आज हमने बस एक सिंपल छोटा सा टॉपिक लिया ताकि आपके माइंड में कुछ भी एनकम्बर ना हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, द फिश एज अ फूड कल्चर एंड द प्रीवियस टॉपिक, डू रिमेंबर these because we will come back with another series, with another lecture where I'll tell you something else about temples and all. Thank you so much for joining with us. Thank you so much for connecting with us. Keep doing well in your study. Have a good day.